Hello students, we are studying marketing mix. In our last session I have explained you about the first element of marketing mix, that is product. Okay, today I am going to explain you the second and third marketing mix elements, that is price mix and place. Okay, price and place. Okay, as I told you earlier also, there are four important marketing mix elements: product, place, price and promotion. Okay, in last session I have explained you about product. Today I am going to explain you प्राइस. ओके, प्राइस एवरीवन नोज अबाउट प्राइस. प्राइस के बारे में सबको मालूम है. जो भी एक दाम किसी भी गुड्स का हम पर्टिकुलर रखते हैं, या फिर एक बिजनेसमैन जो एक डिमांड करता है कस्टमर से इन ल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, जो वो प्रोडक्ट देना चाहता है उसके लिए जो वो पैसे मांगता है, या फिर कस्टमर अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जो प्रोडक्ट जो पैसे देता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं. ओके, दैट इज प्राइस. व्हेन वी टॉक प्राइस मिक्स, अब हम बात करते हैं प्राइस मिक्स की. ओके, तो प्राइस मिक्स क्या है? इट रिफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिक्सिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. एक बिजनेसमैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है प्राइस को फिक्स करने के लिए. उस इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेने से पहले, यानी प्राइस को सेट करने से पहले, प्राइस को फिक्स करने से पहले बिजनेसमैन को बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है. ओके, तब जाकर वो क्या करता है? प्राइस को फिक्स करता है. उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइस मिक्स. उसी हम कहते हैं प्राइस मिक्स, यानी इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द फिक्सिंग ऑफ द प्राइस ऑफ अ गुड्स. ओके, नाउ तो हमें ये तो मालूम चल गया कि प्राइस को फिक्स करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में अगर आपने कोई भी आप गुड्स सेल कर रहे हैं, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे और उस गुड्स का दाम आपने अगर हाई कर दी, ज़्यादा बढ़ा दिया, तो तुरंत क्या होगा? जो कस्टमर से वो क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे. ओके, अगर सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत सारे मिल रहे हैं तो इसी वजह से क्या करना पड़ता है? तो प्राइस फिक्स करने से पहले बहुत ध्यान रखना पड़ता है. ओके, तो प्राइस फिक्स करने से पहले क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, उसको हम एनालाइज करेंगे. फिक्सिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स. ओके, तो सबसे पहले जब हम प्राइस डिसाइड करें तो एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है कि कितना प्राइस रखा जाए प्रोडक्ट का. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड, अकॉर्डिंग टू द एवरीथिंग. जो भी हम सराउंडिंग में जो सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उसके हिसाब से क्या करते हैं? प्राइस को सेट किया जाता है, प्राइस को फिक्स किया जाता है. सेकंड, प्रोडक्ट कॉस्ट. ओके, कितना कॉस्ट आएगा? फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट क्या आएगा? कम आएगा. ओके, और कम प्रोडक्शन करते हैं तो जाहिर सी बात है कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आता है. तो इसलिए क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट. कितना कॉस्ट होगा उसको, उसके लिए वो एनालाइज करना पड़ता है कि किस हिसाब से कितना कॉस्ट प्रोडक्ट का रखा जाए. ओके, नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट. ओके, अब आपको मालूम है कि जब कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे बढ़ता जाता है, कंपटीशन अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में उतरता है तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं. तो जब भी प्राइस फिक्स करते हैं तो कॉम्पिटिटर्स ने क्या प्राइस रखा हुआ है अपने प्रोडक्ट का, और अगर हमारा प्रोडक्ट भी सेम वैसा ही है तो क्या करते हैं? एनालाइज करना, उसके बाद डिसाइड करना है कि प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का. ओके, कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी. अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड. ओके, कस्टमर का कितना डिमांड आ रहा है, जाहिर सी बात अगर डिमांड ज़्यादा आ रहा है तो उसके हिसाब से हम प्राइस रखेंगे. अगर डिमांड कम आ रहा है तो उसके हिसाब से प्राइस रखना पड़ेगा. ओके, अगर डिमांड बिल्कुल कम आ रहा है और आपने प्राइस बढ़ा दिया तो बिकेगा नहीं फिर. ओके, तो यानी सेल नहीं हो पाएगा अच्छे से. ओके, तो इस तरीके से फ्लक्चुएशंस होता है, उसको एनालाइज करके प्राइस को फिक्स किया जाता है. ओके, गवर्नमेंट एंड लीगल रिस्ट्रिक्शन. कभी गवर्नमेंट क्या करता है? रिस्ट्रिक्शन करता है. ओके, मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, गवर्नमेंट बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो उसके हिसाब से प्राइस को फिक्स करना पड़ेगा. ओके, टैक्स ज़्यादा लगा दिया तो जाहिर सी बात है प्राइस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा. टैक्स कम कर दिया तो प्राइस को घटाना पड़ेगा. ओके, तो इस हिसाब से क्या होता है? प्राइस को फिक्स किया जाता है. लास्ट, मार्केटिंग मेथड यूज. बहुत सारे मार्केटिंग मेथड को भी यूज करते हैं. क्या करने से पहले? प्राइस को फिक्स करने से पहले. ओके, ये तो था हमारे प्राइस के बारे में. नाउ नेक्स्ट वी गो टू द प्लेस. जब हम प्लेस की बात करते हैं तो यानी कि प्लेस मतलब सिंपल सा कि एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस पे उसको पहुंचाने का काम होता है. ओके, तो गुड्स को फाइनली कस्टमर तक पहुंचाना है, और कस्टमर क्या हुए? बटे हुए हैं. कस्टमर अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग विलेजेस में, रूरल एरियाज में कस्टमर डिवाइडेड है, कस्टमर फैले हुए हैं. ओके, तो अलग अलग प्लेसेस में गुड्स को पहुंचाना है. इसीलिए जब हम प्लेस की बात करते हैं तो हमें याद रखना प्लेस मिक्स. अब प्लेस मिक्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. यानी कि अब गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे उस
उसको वो किस में आएगा, प्लेस मिक्स में आएगा। ओके, तो जब हम इस पे 2-3 चीज़ें हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। पहली चीज़ कि बोर्ड ने कुछ टॉपिक जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हटा दिया है बुक से। ओके, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, फिर होलसेलर, रिटेलर, फिर अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचता है। तो ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये बोर्ड ने हटा दिया है। ओके, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जब हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब क्या है, कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया और उस समय से, उस टाइम से लेकर फाइनल गुड्स कस्टमर तक पहुंच जाए, उस टाइम को क्या कहते हैं हम, ऑर्डर प्रोसेसिंग। सी टाइम एंड स्टेप्स इन्वॉल्व बिटवीन, यानी कि वो टाइम और वो सारे स्टेप्स जो कि बिजनेसमैन ने लिए कस्टमर का डिमांड आने के बाद, उसको हम कहते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल आजकल ई शॉपिंग बहुत फेमस हो रखा है। ओके, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत फेमस हो रखा है। तो आज वो क्या होता है, ऑर्डर प्रोसेस। फर्स्ट हम क्या करते हैं, ऑर्डर प्रोसेस कर दिया। ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद अब फाइनली जब तक गुड्स हमारे पास नहीं आ जाता, ओके, हम तक नहीं, हमारे हाथों तक नहीं पहुंच जाता, वो सारे के सारे जो टाइम पीरियड होता है बिटवीन, उसी को हम कहते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। ओके, तो ये होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल इसमें एक और चीज होता है, जितना जल्दी आप क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस करो, जितना जल्दी आप, और जो बिजनेसमैन जितनी जल्दी गुड्स कस्टमर तक पहुंच जाएगा, कस्टमर उतना ही सेटिस्फाइड होता है। ओके, जितना लेट करेंगे उतना ही वो डिससेटिस्फाई होता है। ओके, तो ये एक रिलेशनशिप होता है इसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग में, ओके, कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच में। सेकंड ट्रांसपोर्टेशन। जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो यानी क्या है, बहुत सारे मीन्स ऑफ मीडियम, बहुत सारे मीडियम है जिसके थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कस्टमर तक पहुंचते हैं। ओके, तो इसमें भी हम ट्रांसपोर्टेशन में हम देखते हैं बाय रोडवेज, बाय एयरवेज, तो बहुत सारे मीडियम हैं ट्रांसपोर्टेशन के। जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या ये देखा जाता है कि कितने समय के अंदर गुड्स जो है फाइनल कस्टमर तक पहुंच रहा है। यानी जब हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कस्टमर को हमें सेटिस्फाई करना है तो गुड्स प्रॉपर टाइम में कस्टमर तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो डिफरेंट मीन्स के थ्रू। ओके, नाउ वेयर हाउसिंग मतलब आपको पता है कि एक ही बार में गुड्स सेल नहीं होता है, बिजनेसमैन बल्क में बनाता है और एक ही बार में गुड्स सेल नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज होती है, ताकि बिजनेसमैन गुड्स को स्टोर करके रखता है, संभाल के रखता है, और अकॉर्डिंग टू जैसे डिमांड आता है उसी हिसाब से वो क्या करता है, सप्लाई करता रहता है। ओके, और फॉर एग्जांपल होलसेलर में जनरली क्या करते हैं, बल्क में खरीदते हैं। ओके, तो यानी वेयर हाउसिंग की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, प्लेस मिक्स में। ओके, नाउ इन्वेंटरी मतलब क्या होता है कि स्टॉक मेंटेन करना। क्या करना, स्टॉक मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, स्टॉक मेंटेन करना। क्यों, क्योंकि कस्टमर का डिमांड्स के हिसाब से आपको तुरंत क्या कस्टमर की डिमांड को सब क्या फुलफिल करना जरूरी है। तो इसलिए बिजनेसमैन क्या करना पड़ता है, स्टॉक को मेंटेन करना पड़ता है। ओके, स्टॉक को मेंटेन करता है तो जब भी कस्टमर का डिमांड आएगा उसके हिसाब से वो कस्टमर का डिमांड को फुलफिल करेगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स और प्राइस। इसको आप पढ़िए अच्छे से, और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी, उसको भी आप अच्छे से एनालाइज करिए, सीखिए और आगे बढ़िए।